अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग करने लगे हैं जी हैंड के मॉडल्स। अच्छा, हैंड के मॉडल्स में ना सबसे पहले मसल्स हम लोग देख लेते हैं। तो जो दो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं ना मसल्स के, एक हो गया हमारे पास थीना कंपार्टमेंट, दूसरा हमारे पास हाइपोथीना कंपार्टमेंट। अब हर थीना कंपार्टमेंट में भी तीन मसल्स आ जाते हैं और हाइपोथीना कंपार्टमेंट में भी तीन मसल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अब तीन मसल्स कौन कौन से, वही सेम मसल्स इधर होते हैं, वही तीन मसल्स इधर होते हैं। बस फ़र्क ये है कि ये चूँकि थंब को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो हम उन्हें पॉलिसिस कह देते हैं, इधर चूँकि ये लिटिल फिंगर को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो हम उन्हें डिजिटी मिनिमी कह देते हैं। वो तीन मसल्स हैं कौन कौन से? एक हमारे पास होता है एबडक्टर, ठीक है, एबडक्टर। एक हमारे पास होता है फ्लेक्सर और एक हमारे पास होता है ओपोनेंस, ठीक है। एबडक्टर जो क्या कहते हैं, अगर थीना कंपार्टमेंट पे हम लोग देखें तो उसमें आ जाता है एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस और ओपोनेंस पॉलिसिस, ठीक है। और अगर हम लोग ये हाइपोथेना कंपार्टमेंट में देख लेते हैं तो उसमें आ जाते हैं एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी और ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी, ठीक है। अच्छा, अब इन्हें याद कैसे करना है? इनका मॉडल अगर आ जाए या फिर अगर कोई डायग्राम आ जाए तो हम इन्हें पहचान कैसे लें? तो अगर हम लोग स्टार्ट करें ना लैटरली टू मीडियली मूव करना, तो असल में ये जो मसल्स होते हैं ना, पहले ये कि ये दो लेयर्स में क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं। एक ऊपर वाली लेयर होती है और नीचे लेयर होती है। ऊपर हमारे पास दो मसल्स आ जाते हैं, कौन कौन से? एबडक्टर वाला और फ्लेक्सर वाला, ये दोनों ऊपर होते हैं। और इन दोनों मसल्स के नीचे पड़ा हो रहा है ओपोनेंस। आप ये ऐसे याद कर लो कि जो ओपोनेंस है ना, इट इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड। ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्टेड, ओ फॉर ओपोनेंस। ओपोनेंस वाला जो मसल है ना, ये ऑब्स्ट्रक्ट किया होता है, इसे किस ऑब्स्ट्रक्ट किया होता है? एबडक्टर ने और फ्लेक्सर ने। तो ये जो अभी ये डायग्राम जो है, ये असल में इसके ऊपर वाले दोनों मसल्स जो हैं ये कट हुए हुए हैं। तो ये नीचे से हमें नज़र आ रहा है ओपोनेंस पॉलिसिस, वरना ये जो ओपोनेंस है ये ऑब्स्ट्रक्ट होना था दो मसल से। अब ये दो मसल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, अब इन्हें याद कर लेते हैं। जो अब लैटरली जो पड़ा हुआ है ना इधर, वो हमारे पास होता है एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। और जो थोड़ा सा इसके साइड पे मीडियली पड़ा होता है वो हमारे पास होता है फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला, ये है अबडक्टर पल्सिस ब्रेविस, जैसे ये लिखा हुआ है, ये वाला जो है अबडक्टर पल्सिस ब्रेविस है। और ये जो इसके साथ वाला ये मसल कट हुआ हुआ है वो हमारे पास है फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद कर लो कि अगर हम मूव करें बाहर से लेके अंदर तक, तो आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आना है। बाहर से मूव करेंगे, पहले क्या आता है? ए आता है, तो पहले अबडक्टर होगा, बाद में क्या आता है? एफ आता है, तो फ्लेक्सर बाद में होगा। और नीचे इनके क्या मसल पड़ा हुआ है? ओपोनेंस पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, ठीक है। वो मसल जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ हुआ है, ओ फॉर ओपोनेंस, ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्टेड। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एबडक्टर पॉलिसिस, ए सबसे पहले, उसके बाद एफ यानी फ्लेक्सर पॉलिसिस, और फिर नीचे आ जाएगा हमारे पास ओपोनेंस पॉलिसिस, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ हुआ है। अगर ये चीज़ हम इधर ये मॉडल में देखें तो ये हमारे पास थिनर कंपार्टमेंट है ना, तो थिनर कंपार्टमेंट का ये मसल जो कि टू लेबल हुआ हुआ है। अब चूँकि ये हम लैटरली आ रहे हैं तो ये सबसे पहले मसल नज़र आ रहा है ना, तो ये सबसे पहला वाला मसल है, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले होना चाहिए, तो इसे होना चाहिए एबडक्टर पॉलिसिस। तो अगर टू को हम लोग इधर देखें तो ये हमारे पास है एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। उसके बाद थ्री वाला मसल आ रहा है, हमने बताया था कि ए के बाद फिर अगला क्या कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एफ़ आ जाएगा। तो ये वाला मसल होगा हमारे पास फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, इधर आ जाएगा फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। और इन दोनों के नीचे पड़ा होगा ओपोनेंस। अगर तो वो मॉडल को खोल के दिखाएंगे तो नीचे से आपको नज़र आएगा इसका ओपोनेंस पॉलिसिस, ठीक है, ओपोनेंस पॉलिसिस मसल नज़र आ जाएगा। अब सेम चीज़ जो है इधर हम लोग हाइपोथेना कंपार्टमेंट में देखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़। यानी अगर हम लैटरली टू मीडियली मूव करेंगे तो सबसे पहले वाला जो मसल होगा ना वो एबडक्टर डिजिटी मिनिमी होगा, क्योंकि ए सबसे पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। फिर हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी आ जाएगा, ये जो ये वाला मसल है, ये वाला, ये फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस है, ये वाला मसल। और फिर इन दोनों के नीचे में पड़ा होगा, दोनों के नीचे क्या पड़ा होगा? ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी, ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्टेड। ये ऑब्स्ट्रक्ट हुआ हुआ है किससे? एबडक्टर डिजिटी मिनिमी से और फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी से। ये तीनों मसल्स जो हैं ये आपको थिना कंपार्टमेंट में भी मिलेंगे, हाइपोथेना कंपार्टमेंट में भी मिलेंगे। कौन कौन से? एबडक्टर सबसे पहले, फिर उसके साइड पे फ्लेक्सर, और उन दोनों के नीचे ओपोनेंस। इधर भी एबडक्टर सबसे पहले, उसके साइड पे फ्लेक्सर, उसके नीचे ओपोनेंस। आपने ये सर याद कर लेना। फिर अब इस साइड पे थिना कंपार्टमेंट के ना साइड पे नीचे इन सारे मसल्स के नीचे एक और मसल पड़ा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एडडक्टर। ये एडडक्टर होता है और ये इन सब से डिफरेंट सेपरेट होता है, ये इन सब के नीचे पड़ा होता है बेसिकली। इसे हम लोग कहते हैं एडडक्टर पॉलिसिस, और ये यूजुअली नज़र नहीं आता। इसे न दिखाने के लिए ना ये सारे मसल्स वो लोग उतारेंगे। अब इस मसल की क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या है? वो है कि इसके दो हेड्स होंगे। दो हेड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। एक हेड ये जो स्ट्रेट जा रहा है ना, बिल्कुल क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स हेड ऑफ एडडक्टर पॉलिसिस। और ये जो दूसरा थोड़ा सा ऑब्लीक है ना, थोड़ा सा डायगनली जा रही है, ऑब्लीक हेड ऑफ एडक्टर पॉलिसिस है, ठीक है।
तो ये हमारे मेजर मेजर मसल्स हो गए जो कि आइडेंटिफाई करने थे। बाकी जो मसल्स हैं दे आर रिलेटिवली ईजियर टू आइडेंटिफाई। ये जो मसल्स है ना, अगर आपको ये मसल्स नज़र आएंगे जो ये टेंडन्स से निकल के इस साइड पे जाके लग रहे होंगे ना फिंगर्स के, तो टेंडन्स से सिर्फ एक ही मसल निकलते हैं एक तरह के। वो कौन से होते हैं हमारे पास? वो हमारे पास होते हैं जी लम्ब्राइकल मसल्स। तो ये जो लम्ब्राइकल मसल्स हैं ये हमारे पास जो हम वो है ना फ्लेक्सर डिजोरम प्रोफंडस के टेंडन वहाँ से निकलेंगे और ये जाके हमारी क्या कहते हैं जो बेसिकली हमारा वो नहीं होता, क्या कहते हैं डोर्सल होडिया पे जिसे हम एक्सटेंसिव एक्सपेंशन कहते हैं, उसमें जाके लगेंगे। लाइक आपको वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ओरिजिन इंसर्शन वगैरह बस लाइक आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। तो वो वाले मसल्स जो कि टेंडन से निकल रहे हैं ना हैंड में, वो हमारे पास लम्ब्राइकल मसल्स होंगे, ठीक है। ये वाले मसल्स भी हो गए। अब कौन से मसल्स रह जाते हैं? हाँ, अगर डोर्सल साइड पे आपको ये बोन्स के दरमियान में मसल्स नज़र आएंगे ना, तो ये इंटरओशिया मसल्स होते हैं। अब डोर्सल साइड है तो ये हम लोग डोर्सल इंटरओशियस करेंगे, ठीक है। और अगर ये क्या कहते हैं पाल्मर साइड पे होंगे ना, तो ये हमें छोटे छोटे मसल्स नजर आएंगे। याद रखिएगा कि जो डोर्सल होते हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा थिक होते हैं और जो पाल्मर होते हैं वो ज़्यादा थिन होते हैं। लेकिन ये यूजुअली मसल्स जो है ये पूछे नहीं जाते। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल्स जो पूछे जाते हैं ना ऑस्पी में, वो ये वाले ये 6 मसल्स हैं। आपके पास 3 थिनर मसल्स और 3 हाइपोथिनर मसल्स, बस उनकी याद कर लीजिएगा ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। अच्छा, मसल्स फॉर द टाइम बीइंग अब हमारे पास डन है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, बल्कि एक दफ़ा ये इधर मॉडल पे भी आपको सारे मसल्स दिखा दूँ। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे हमारे पास टेंडन आ रहा होता है, हमें पता है कि फ्लेक्स ये क्या नाम लेते हैं यार, जो हमारा फ्लेक्सर राइट नेकल है इसमें आके पल्मरिस लॉन्गस लग रहा होता है, तो 1 पल्मरिस लॉन्गस है। ये 2 इस साइड पे पड़ा हुआ है तो ये अबडक्टर हो गया, इसके साथ फ्लेक्सर हो गया। ये भी अबडक्टर हो गया, इसके साथ फ्लेक्सर हो गया। वो तो डन है। अब ये जो 4 वाला मसल्स है ना, ये हमारे पास एडक्टर पॉलिसीज, ये जो सामने से आपको नज़र आ रहा होगा ना, लाइक इधर भी हम लोगों ने देखा था, ये बेसिकली ब्रिज कर रहा था द गैप बिटवीन द थंब और इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर और थंब के दरमियान जो आपको गैप जो मसल कवर करता हुआ नज़र आएगा ना, वो आपके पास एडक्टर होगा। एबडक्टर नहीं, एडक्टर पॉलिसीज। एबडक्टर जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आ रहा है, तो ये इधर थिनर कंपार्टमेंट का मसल है। ये फोर्थ वाला मसल है, ये हमारे पास एडक्टर पॉलिसीज हो गया, ठीक है। बाकी वाले सारे मसल्स हम लोगों ने कर लिए हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं आर्टरीज। अच्छा, आर्टरीज जो है ना बेसिकली हमारे पास 2 मेजर आर्टरीज जो है हमारे पास आ रही हैं इसमें, क्या कहते हैं पाल्मर साइड ऑफ हैंड में, ठीक है। 2 मेजर आर्टरीज, उसमें से एक है अल्नर आर्टरी जो कि अल्नर साइड पे पड़ी हुई है, और दूसरी है रेडियल आर्टरी जो रेडियल साइड पे पड़ी हुई है, ठीक है। अल्नर आर्टरी जो है वो हमारे पास गायंस कैनाल के थ्रू आएगी इधर अंदर, और जो क्या कहते हैं रेडियल आर्टरी है ये यहाँ पे आके बेसिकली 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। और ये एक जो मेजर ब्रांच है रेडियल आर्टरी की वो पीछे डोर्सल साइड पे चली जाती है और यहाँ से एक ब्रांच दे देती है। कौन सी ब्रांच देती है वो हम अभी देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम तो ना जो हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हैंड है ना, ये बेसिकली 2 आर्चेस के थ्रू होती है। कौन कौन सी? एक हमारे पास सुपरफिशियल पाल्मर आर्च होती है और एक हमारे पास आती है जी ये डीप पाल्मर आर्च। एक सुपरफिशियल पाल्मर आर्च और एक डीप पाल्मर आर्च। अब ये कैसे बनती हैं? जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है ना वो बेसिकली कंटिन्यूएशन होती है हमारी अल्नर आर्टरी की, ठीक है। अल्नर आर्टरी की कंटिन्यूएशन है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, और जो डीप पाल्मर आर्च है ना डीप, वो हमारी कंटिन्यूएशन है ऑफ द रेडियल आर्टरी, ठीक है। ये याद रखना है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च हमारी अल्नर आर्टरी से निकल रही है, डीप पाल्मर आर्च हमारी रेडियल आर्टरी से निकल रही है। अब क्या होता है कि ये हमारे पास अल्नर आर्टरी आ रही है ना, ये है एक दफ़ा पाम में एंटर हो के ना बेसिकली इधर 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये जो छोटी वाली ब्रांच निकल रही है ना, ये अब चूंकि ब्रांच है ये छोटी है, तो ये हम इसे कहेंगे दैट डीप। अब उससे पहले ना आपको एक बात बता दूं, हर आर्टरी जो है ना, हर आर्टरी 2 आर्टरीज हमने देखी हैं। एक आर्टरी हमारे पास थी अल्नर आर्टरी, एक हमारे पास थी रेडियल आर्टरी, ठीक है। हर आर्टरी जो है वो एक देगी हमारे पास ब्रांच, ठीक है। बल्कि पहले मैं कहूँ एक आर्टरी जो है एक मेन देगी आर्च, और दूसरी चीज़ वो देगी ब्रांच, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर एक आर्टरी सुपरफिशियल आर्च दे रही है ना, तो वो फिर डीप ब्रांच देगी, और अगर एक आर्टरी जो है वो डीप आर्च दे रही है तो वो सुपरफिशियल ब्रांच देगी। अब अल्नर आर्टरी का हमने देखा था, अल्नर आर्टरी ने हमारी सुपरफिशियल आर्च बनानी है ना, अल्नर आर्टरी ने हमारी बनानी थी सुपरफिशियल आर्च। अगर वो सुपरफिशियल आर्च बना रही है ना, तो जो अल्नर आर्टरी ब्रांच देगी वो हमारी डीप पाल्मर ब्रांच होगी, डीप पाल्मर ब्रांच। इसी तरह हमने देखा था रेडियल आर्टरी जो है वो जो आर्च बना रही थी वो हमारी बना रही थी डीप
पामर आर्च। तो अगर वो डीप पामर आर्च बनाएगी तो जो वो ब्रांच देगी ना वो हमारी सुपरफिशियल पामर ब्रांच होगी। अब ये कैसे इधर आते हैं हम लोग देख लेते हैं। ये अल्नर आर्टरी आ रही है, ये जो इसकी मेन कंटिन्यूएशन है ना ये वाली, ये इसकी है सुपरफिशियल पामर आर्च। ठीक है, अब अल्नर आर्टरी ने एक आर्च दे दी है, क्या दी है जी, सुपरफिशियल पामर आर्च। तो जो दूसरी उससे ब्रांच निकली है ना वो उसके ऑपोजिट होगी। तो अगर ये सुपरफिशियल आर्च थी तो ये डीप ब्रांच होगी। क्या होगी, ये डीप ब्रांच ऑफ द डीप ब्रांच डीप क्या कहते हैं ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। ठीक है, सुपरफिशियल पामर आर्च आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी डीप पामर ब्रांच। अब इसी तरह अगर हम अल्नर आर्टरी दे, ये बेसिकली हमारे पास अल्नर आर्टरी थी ना, अब रेडियल आर्टरी देख लेते हैं ना। रेडियल आर्टरी भी इसी तरह एक मेन आर्च में डिवाइड होगी और एक छोटी ब्रांच देगी। ये जो मेन आर्च जाएगी रेडियल आर्टरी से, वो हमने देखा था रेडियल आर्टरी से जो मेन आर्च आनी है वो डीप पामर आर्च होनी है। तो रेडियल आर्टरी की मेन आर्च जो है वो डीप पामर आर्च होगी। तो यहाँ से ये दे रही है डीप पामर आर्च। अब उसने एक आर्च दे दिया तो उसके ऑपोजिट वो हमारे पास ब्रांच देगी, तो ये हमारे पास हो जाएगी सुपरफिशियल पामर ब्रांच। ठीक है, अल्नर आर्टरी एक आर्च देती है जो कि है सुपरफिशियल पामर आर्च और उसके ऑपोजिट एक ब्रांच देती है डीप पामर ब्रांच। इसी तरह रेडियल आर्टरी जो है वो एक मेन आर्च देती है डीप पामर आर्च और उसके ऑपोजिट एक ब्रांच देती है सुपरफिशियल पामर ब्रांच। अब ये मिलती कैसे हैं ये हम इधर देख लेते हैं। तो जो सुपरफिशियल पामर आर्च है ना वो कैसे बनती है, मेनली आपकी यहाँ से आ रही है हमारी अल्नर आर्टरी। ठीक है, ये अल्नर आर्टरी आई 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 अल्नर आर्टरी ने यहाँ पे दे दी हमारे पास सुपरफिशियल पामर आर्च। ठीक है, ये सुपरफिशियल पामर आर्च दे दी और यहाँ से ये डीप पामर ब्रांच जो है नीचे को निकालती है, डीप पामर ब्रांच। ठीक है, अब सुपरफिशियल पामर आर्च जो है ना, ये चूँकि आर्च है इसने किसी चीज़ से एनास्टोमोस होना है। अब सुपरफिशियल ने ना सुपरफिशियल से ही एनास्टोमोस होना होता है, डीप ने डीप से एनास्टोमोस होना होता है। तो जो सुपरफिशियल पामर आर्च है ना वो यहाँ से सुपरफिशियल पामर ब्रांच से एनास्टोमोस कर जाएगी। सुपरफिशियल पामर ब्रांच हमने अभी देखा था किसकी ब्रांच थी, सुपरफिशियल जो ब्रांच है वो रेडियल आर्टरी की ब्रांच थी। तो यहाँ से जो रेडियल आर्टरी आ रही थी ना, रेडियल आर्टरी यहाँ से आई और रेडियल आर्टरी ने यहाँ से ये दी थी सुपरफिशियल पामर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। ठीक है, ये सुपरफिशियल ब्रांच ने जाके यहाँ से सुपरफिशियल पामर आर्च के साथ एनास्टोमोस कर लिया और हमारे पास सुपरफिशियल पामर आर्च बन गई। ठीक है, दोबारा एक दफ़ा इसे देख लें। अल्नर आर्टरी ने एक आर्च दी सुपरफिशियल पामर आर्च, उसने जाकर एनास्टोमोस किया है सुपरफिशियल पामर ब्रांच ने, जो कि किसने दी थी, रेडियल आर्टरी ने। इससे हमारे पास बन जाता है ये सुपरफिशियल पामर आर्च। अब सुपरफिशियल पामर आर्च जो है ना ये आगे से डिवाइड हो जाती हैं हमारी पामर डिजिटल आर्टरीज में, कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज। और ये कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज जो है फिर आगे से हर एक कॉमन पामर डिजिटल आर्टरी दो में डिवाइड होकर बना देती है प्रॉपर पामर डिजिटल आर्टरीज। ठीक है, तो पामर ये जो सुपरफिशियल पामर आर्च है यहाँ से निकली पामर डिजिटल आर्टरीज और पामर डिजिटल आर्टरीज से आगे निकलेंगी प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज। ठीक है, कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज और फिर आगे प्रॉपर, सी पहले पी बाद में, कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज प्रॉपर पामर डिजिटल आर्टरीज। ये हमारे पास होगी सुपरफिशियल पामर आर्च। सुपरफिशियल आर्च के बाद हम लोग देख लेते हैं इधर डीप पामर आर्च। डीप पामर आर्च, अब जो आर्च है वो मेन किसकी कंटिन्यूएशन थी, रेडियल आर्टरी की। ठीक है, तो रेडियल आर्टरी की ये पीछे से मेन कंटिन्यूएशन आएगी डीप पामर आर्च। ठीक है, ये डीप पामर आर्च आएगी और ये किससे एनास्टोमोस करेगी, इट विल एनास्टोमोस विद द डीप ब्रांच। और डीप पामर ब्रांच कौन दे रहा था, अल्नर आर्टरी दे रही थी। ठीक है, क्योंकि अल्नर आर्टरी अपनी तरफ से यहाँ से सुपरफिशियल आर्च दे रही थी और एक ब्रांच दे रही थी, ब्रांच थी डीप ब्रांच। तो जो अल्नर आर्टरी की डीप ब्रांच है वो हमारी रेडियल आर्टरी की डीप आर्च के साथ एनास्टोमोस करेगी और हमारे पास बन जाएगी कंप्लीट डीप पामर आर्च। ठीक है, अब डीप पामर आर्च की दो आगे से मेन डिवीजन आपको पता होनी चाहिए। एक जो डिवीजन है वो बेसिकली सप्लाई करती है हमारे थंब को, उसको हम लोग कह देते हैं प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी। प्रिंसेप्स का मतलब होता है मेन, पॉलिसिस का मतलब है जी थंब, तो प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी। और ये जो रेडियल आर्टरी है वो और किसको सप्लाई करती है, वो बेसिकली लैटरल हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑफ द सेकंड जो डिजिट है उसे सप्लाई करती है। वो उसे सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम होता है रेडियलिसिस इंडिसिस आर्टरी। रेडियलिसिस जैसे इंडिकेट कर रहा है कि रेडियल आर्टरी से निकल रही है, इंडिसिस के ये हमारे इंडेक्स फिंगर को सप्लाई कर रही है, तो रेडियलिसिस इंडिसिस आर्टरी ये हमारे पास आ जाएगी, रेडियलिसिस इंडिसिस आर्टरी, और ये बन जाएगी हमारे पास डीप पामर आर्च। डीप पामर आर्च दोबारा देख ले कैसे बनती है जी, ये रेडियल आर्टरी है, रेडियल आर्टरी दो में डिवाइड होगी, एक हमारे पास
ये सुपरफिशियल ब्रांच तो निकल गई, ठीक है, वो सुपरफिशियल क्या कहते हैं आर्च में इन्वॉल्व होगी। यहाँ से जो इसकी मेन कंटिन्यूएशन है ना डीप पामर आर्च, वो आगे जाएगी और वो जाके किससे एनास्टोमोज हो जाएगी, डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी से, ठीक है। अल्नर आर्टरी डीप ब्रांच देती है और ये दोनों मिलके डीप आर्च और ये डीप ब्रांच मिलकर हमारे पास कंप्लीट डीप पामर आर्च बना देती हैं, जो कि फिर आगे यहाँ पे देखिए प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी जो कि थंब को सप्लाई करेगी, और द लेटरल हाफ ऑफ इंडेक्स को सप्लाई करने के लिए हमारे पास निकलेगी रेडियलिसिस इंडेक्सिस आर्टरी। यही अगर हम लोग इधर मॉडल में देख लें तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये आप देखें अल्नर साइड पर आर्टरी पड़ी हुई है और ये जो है ये रेडियल साइड पर आर्टरी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये जो अंदर जा रही है ये हमारे पास बेसिकली मेन रेडियल आर्टरी है जो कि पीछे से डॉर्सल ऑफ द हैंड की तरफ जा रही थी। ये देखा था ना इधर से ये मेन आर्टरी जो है ये डिवाइड होकर पीछे डॉर्सल ऑफ द हैंड की तरफ जा रही है। तो ये हमारे पास बेसिकली उसकी है क्या कहते हैं डीप ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी है, जो कि पीछे जाके उसने फिर क्या कहते हैं डीप ब्रांच बनानी है। यहाँ से ये आ रही है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, ठीक है, सुपरफिशियल ब्रांच। और यहाँ से हमारे पास आ रही है हमारे पास अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी ने यहाँ पे पीछे ही कहीं पे ब्रांच दे दी हुई, इस मॉडल में नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसने यहाँ पे कहीं पे डीप पामा ब्रांच दे दी हुई है। यहाँ से ये मेन आ रही है अल्नर आर्टरी की सुपरफिशियल आर्च। तो ये सुपरफिशियल आर्च जो है ये इधर आके मिलेगी और ये मिल जाएगी किससे, सुपरफिशियल ब्रांच फ्रॉम द रेडियल आर्टरी, और ये दोनों मिलके इधर ये बना देंगे सुपरफिशियल पामर आर्च, ठीक है। तो अगर हम देख लेते हैं ये नंबर 2 पे इसे होना चाहिए अल्नर आर्टरी होना चाहिए नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे अगर हम देख लेते हैं ये बिल्कुल अल्नर आर्टरी है, ठीक है। और ये नंबर 1 पे हमने बता दिया था, ये जो नंबर 1 है ये हमारे पास रेडियल आर्टरी, ठीक है। अब ये नंबर 4 उसने पूछा हुआ है, ये मैंने बताया था जो हमारे डिजिट्स के अंदर जा रहे होते हैं हम इन्हें प्रॉपर बेसिकली क्या कहते हैं, इधर देख लेते हैं प्रॉपर, या नहीं ना होगा तो सॉरी कॉमन है, आगे ये जाके प्रॉपर में डिवाइड होंगी, राइट राइट राइट। तो फिर पीछे कौन सी है, अच्छा तो कॉमन पामर डिजिटल आर्टरी बेसिकली वेसल्स जो हैं कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। ये जो यहाँ पे कॉमन आ रही है ना बेसिकली ये इधर होना चाहिए था, खैर चलो ठीक है। ये जो आर्टरीज इधर नज़र आ रही हैं हम इन्हें कह देंगे ये कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज हैं, ठीक है, प्रॉपर बाद में आगे फिर डिवाइड होती हैं। उसके बाद ये नंबर 3 जो है ये क्या है, 3 है हमारे पास ये है ना 3 कॉमन, हाँ 3 जो है ये है हमारे पास कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज। 4 है फिर पामर डिजिटल, या फिर इन्हें हम प्रॉपर आर्टरीज भी कह सकते हैं। 3 वाली ये वाली कौन सी है, ये वाली हमारे पास कॉमन है, ये वाली ये और ये जो हमारे आर्ट से निकल रही थी, आर्ट से हमारी निकल रही थी कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज, और आगे जाके ये जो 4 में डिवाइड हो रही हैं ये हैं प्रॉपर पामर डिजिटल आर्टरीज, ये वाली कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज और ये प्रॉपर पामर डिजिटल आर्टरीज, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं अगला कौन सा है, ये 5 वाला सुपरफिशियल पामर आर्च। तो ये 5 जो मैंने आपको बताया था, एक मिनट एक मिनट देर भैया, ये जो ये आर्च बन रही है ये हमारे पास सुपरफिशियल पामर आर्च है। तो ये 5 सुपरफिशियल पामर आर्च होगी। उसके अलावा ये जो 6 इधर सप्लाई कर रही है ना वेसल, इसका मैंने बताया था जो थंब को सप्लाई करेगी ना वो बेसिकली रेडियल आर्टरी से निकल रही है, और वो आपकी कहलाती थी रेडियल आर्टरी मैं कह रहा हूँ सॉरी, डीप वो जो डीप पामर ब्रांच है वहाँ से निकल रही थी, और ये आपकी कहलाती थी प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी, ठीक है। तो इसे डिजिटल वेसल्स ऑफ थंब भी कह सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर नाम है अगर आप ये लिखेंगे तो लाइक बेहतर इंप्रेशन पड़ेगा, प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी। तो ये आपके पास सारी वेसल्स भी हो गई हैं हैंड की। अगर इसमें अब डीप पामर ब्रांच कहीं पे नज़र नहीं आ रही, डीप पामर जो सॉरी ब्रांच कह रहा हूँ, डीप पामर आर्च कहीं पे नज़र नहीं आ रही, अगर वो वाला मॉडल मिलता है तो उसकी भी मैं आपको तस्वीर वगैरह भेज दूँगा। अच्छा तो ये हमारे पास आर्टरीज भी होगी, दोनों आर्चेस कौन सी, सुपरफिशियल आर्च और डीप आर्च। इसके बाद हमारे पास रह जाती हैं नर्व्स। नर्व्स जो हैं वो सिंपल हैं, एक हमारे पास अल्नर नर्व है, दूसरी हमारे पास 3 हमारे पास बेसिकली नर्व्स आ रही है ना हैंड में, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व और रेडियल नर्व। तो अल्नर नर्व जो है ना वो अल्नर आर्टरी के साथ गायंस कैनाल में से पास करेगी, और ये बेसिकली हमारा क्या कहते हैं इसकी क्यूटेनियस सप्लाई भी होती है और इसकी मस्कुलर सप्लाई भी होती है, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं मस्कुलर सप्लाई इसकी क्या कुछ होगी कि ये बेसिकली सप्लाई करेगी हमारा जो पामर साइड पे ये जो 5th डिजिट होता है ना ये, और हाफ ऑफ द 4th डिजिट, तो 1.5 मीडियल डिजिट्स को ये सप्लाई करेगी।
यानी लिटिल फिंगर को सारी सप्लाई करेगी, और ये हमारी जो होता है क्या कहते हैं रिंग फिंगर है उसके मीडियल हाफ को सप्लाई करेगी, और ये कॉरस्पॉन्डिंग सरफेस ऑफ द पाम और ये फोर आर्म के इस पार्ट को भी सप्लाई करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा आ जाएगा क्यूटेनियस सप्लाई ऑफ द अल्नर आर्टरी। ठीक है, ये किधर पामर साइड की तरफ है, और ये क्या कहते हैं डोर्सल साइड पे भी ये बेसिकली इधर सप्लाई कर देगी क्या कहते हैं डोर्सल साइड पे ये इधर ये इस वाले पार्ट में खैर कलर नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ी सी इधर मिस्टेक है, लेकिन बेसिकली डोर्सल साइड ऑफ सॉरी मीडियल साइड ऑफ द डोर्सम ऑफ द हैंड और मीडियल 1.5 डिजिट्स को। ठीक है, तो जो ये क्या कहते हैं पामर साइड पे सप्लाई कर रही थी वही वो डोर्सल साइड पे सप्लाई करेगी। बस इसमें फ़र्क ये होना है कि जो आपकी है ना क्या कहते हैं फोर्थ डिजिट, उसका सिर्फ ये क्या कहते हैं इधर हाफ तक सप्लाई करेगी, ये पूरा इधर सप्लाई नहीं करेगी, इधर ये गलत लिखा हुआ है, ये सिर्फ मीडियल हाफ सप्लाई करेगी फोर्थ डिजिट का। ठीक है, तो दोबारा देख लेते हैं क्यूटेनियस सप्लाई क्या है। मीडियल 1.5 डिजिट्स के पामर और डोर्सल एस्पेक्ट्स के सप्लाई करेगी, और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द पाम और फोर आर्म को सप्लाई करेगी। ये हमारे पास अल्नर आर्टरी है। अब इसी तरह हम लोग देख लेते हैं मीडियन आर्टरी। ठीक है, मीडियन आर्टरी बेसिकली क्या करती है, मीडियन आर्टरी आपके पास आती है और ये पास करती है बीनीथ द क्या कहता है एक्सटेंसर रेटिनैकुलम। ठीक है, एक्सटेंसर रेटिनैकुलम के नीचे से ये गुजरती है, सॉरी एक्सटेंसर कह रहा हूँ फ्लेक्सर रेटिनैकुलम है, ये एक्सक्यूज़ नहीं पता नहीं क्या पड़ा है, ये फ्लेक्सर रेटिनैकुलम है। फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के नीचे से गुजरेगी हमारे पास ये मीडियन नर्व। मीडियन नर्व आगे जाके क्या कहते हैं ये हमारे थीना कंपार्टमेंट को भी सप्लाई करेगी, और हमारे सारे के सारे क्या कहते हैं ये इधर क्या कहते हैं लम्ब्राइकल्स को भी सप्लाई करेगी सारा। तो इसकी जो क्यूटेनियस सप्लाई है ना वो पामर ब्रांच के थ्रू आ रही थी। अब पामर ब्रांच की ये क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक है कि वो फ्लेक्स रेटिनैकुलम के पीछे से ही अराइज हो जाती है, और ये फ्लेक्स रेटिनैकुलम के ऊपर से गुजरती है। तो अगर हम लोग इधर आए ना क्या कहते हैं देखने मॉडल पे, ये मॉडल पे किधर है, हाँ ये इधर जो ये इन्होंने दिखाया हुआ है ना फ्लेक्स रेटिनैकुलम के जो नीचे से ये पास कर रही है आर्टरी, फ्लेक्स रेटिनैकुलम है उसके नीचे से जो आर्टरी पास करी ये हमारे पास हो जाएगी हमारी मीडियन आर्टरी। ठीक है, इन नीचे से जो पास करी है, और ये जो 2 है ये हमारे पास बेसिकली जो अल्नर आर्टरी है ना उसकी सुपरफिशियल ब्रांच है, क्योंकि अल्नर आर्टरी तो गायस कनाल में से पास कर रही थी। गायस कनाल इसके नीचे पड़ा हुआ है क्या कहते हैं गायस कनाल जो होता है ना ये हाइपोथेनार एमिनेंस के नीचे पड़ा हुआ है, ऊपर से इसकी आ रही है ये सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। तो ये 1 है हमारे पास मीडियन नर्व, ये जो फ्लेक्स रेटिनैकुलम के नीचे से आ रही है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। और 2 आपने देख लेना ये सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, ये जो ये ऊपर से आ रही है ना बेसिकली ये वाली नर्व, ये हमारे पास सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व है, क्योंकि इस साइड पर अल्नर नर्व पड़ी होती है। अल्नर नर्व के फटाफट हम लोग देख लेते हैं क्यूटेनियस सप्लाई क्या है जी। तो जो अल्नर नर्व जो थी वो आपकी मीडियल 1.5 डिजिट्स का सप्लाई कर रही थी, तो जो बाकी सारा का सारा पाम और फिंगर्स हैं पामर साइड पे वो हमारी मीडियन नर्व सप्लाई करेगी। और पीछे अगर डोर्सल साइड पे देखें तो डोर्सल साइड पे ये सिर्फ डिस्टल पोर्शंस ऑफ द लैटरल 4.5 डिजिट्स को सप्लाई करेगी। डिस्टल पोर्शंस ऑफ द लैटरल 4.5 डिजिट्स को सप्लाई करेगी हमारी मीडियन नर्व। उसके बाद क्या कहते हैं रह जाती है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व कोई ऐसा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, नज़र भी नहीं आती है, बेसिकली हमारे क्या कहते हैं डोर्सम ऑफ द हैंड में आ रही होती है। तो अगर हैंड का डोर्सल एस्पेक्ट होगा तो उसमें नज़र आएगी। अभी डोर्सल एस्पेक्ट का मेरे पास वो मॉडल नहीं पड़ा हुआ, अगर नज़र आता है तो उसकी भी मैं तस्वीर भेज देता हूँ। तो डोर्सल एस्पेक्ट पे आपको नज़र आएगी ये रेडियल नर्व, और ये बेसिकली आपको सप्लाई करेगी द डोर्सम ऑफ द लैटरल 4.5 डिजिट। ठीक है, ये यहाँ तक होना चाहिए था, इनकी ये क्या कहते हैं प्रिंटिंग में थोड़ा सा मसला आया। तो ये क्या कहते हैं लैटरल 4.5 डिजिट्स को सप्लाई करेगी हमारी रेडियल नर्व। ये डोर्सल साइड पे, पामर साइड पे बेसिकली इसकी ऑलमोस्ट नो कंट्रीब्यूशन होती है, बस ये थंब के नीचे वाले थोड़े से एरिया को सप्लाई करती है, लेकिन वो ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस रेडियल नर्व का आपने ये याद रखना है कि ये डोर्सल साइड पे लैटरल 1.5 डिजिट्स को सप्लाई करती है, एक्सेप्ट फॉर द प्रॉक्सिमल पोर्शंस, क्योंकि प्रॉक्सिमल पोर्शंस को हमने यहाँ पे सॉरी प्रॉक्सिमल कह रहा हूँ, ये जो डिस्टल पोर्शंस है डिस्टल पोर्शंस को हमने देखा था यहाँ पे मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है। ठीक है, डिस्टल पोर्शंस को हमारी कर रही थी यहाँ पे मीडियन नर्व सप्लाई, डिस्टल पोर्शंस ऑफ द डोर्सम ऑफ द लैटरल 4.5 डिजिट्स, और इनके जो प्रॉक्सिमल पोर्शन हैं उसको सप्लाई कर रही थी हमारी रेडियल नर्व।
तो हैंड के मॉडल में बस इतना ही है इंपॉर्टेंट चीज़ें, बाकी सारी आई थिंक मैंने कवर कर ली हैं। अगर तो कोई चीज़ रह गई हो तो बता दीजिएगा, वो भी इंशाल्लाह मैं कवर कर दूँगा।